हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। दुर्गा पूजा की आप लोगों को हार्दिक बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप या आपके परिवार में कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन कर रहा है तो ये मान के चलिए, ये जानना आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसे जानिए, समझिए और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आज हम बात करेंगे NDPS एक्ट 1985 के बारे में। NDPS एक्ट 1985 ये कहता है कि अगर आप किसी भी प्रकार का कोई मादक पदार्थ जिससे नशा होता है उसको अगर आप एक सीमित तक यूज कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन एक सीमा के बाद अगर आप उसे यूज कर रहे हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, उसका कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए वो हानिकारक है और कानून में उसमें सज़ा का प्रावधान भी है। तो NDPS एक्ट जो है 1985 में बना था। ये एक्ट संसद में पास हुआ था। इसमें ये कहा गया है, प्रोहिबिट्स ए पर्सन द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कल्टीवेशन, पोजेसन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कंजम्पशन ऑफ नारकोटिक ड्रग। किसी भी प्रकार का नशा का सामान ना आप उत्पादन कर सकते हैं, ना उसका कल्टीवेशन यानी पैदा कर सकते हैं, ना उसको अपने अधिकार में रख सकते हैं, ना उसका सेल कर सकते हैं, ना उसका परचेज कर सकते हैं, ना ही उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और ना ही उसको गोदाम में रख सकते हैं। ये रोकता है। और इसी में सेक्शन 27 में ये कहा गया NDPS का कि ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसके लिए आपको कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा, आपको लॉयर हायर करना पड़ेंगे और आपको एक गुड डिफेंस तैयार करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि भारतीय कानून में ये साफ साफ मना किया गया है कि आप नशीले पदार्थों का व्यापार नहीं कर सकते हैं। अगर आपके आसपास भी इस प्रकार का घटना हो रहा है तो 100 नंबर डाल करके पुलिस को इसकी जानकारी ज़रूर दें, क्योंकि ये नशा एक ऐसा चीज़ है, एक वायरस की तरह है। अगर एक आदमी में फैल गया तो दूसरे आदमी भी जाएगा, तीसरे आदमी में भी जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये नशा आपके बच्चों तक पहुंच जाए और उसको भी बर्बाद कर दे। और अगर उसके पास से नशे का कोई पदार्थ पाया गया, पुलिस ने अगर देख लिया और सही में उसके पास से रिकवर हुआ तो उसको कानून के द्वारा सज़ा भी दिया जा सकता है। यही NDPS एक्ट 1985 बताता है। NDPS एक्ट 1985 में ये कहा गया है कि अगर आपको चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन, कोकीन, दिमाग पे असर डालने वाले पदार्थों का सेवन अगर आप करेंगे, दिमाग पे असर डालने वाले अगर आप पदार्थों का सेवन करेंगे तो एक सीमा तक उसको रोका गया है। एक सीमा तक रोका गया का मतलब कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऑपरेशंस में मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का पेट का ऑपरेशन करना है, किसी को नींद का इंजेक्शन देना है, तो उसमें नशीले पदार्थों का यूज डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर आप उस तरह के सिचुएशन में होंगे तभी उस तरह की दवाइयाँ आपको दी जाएगी। तो उसमें क्या है, नशीले पदार्थों का अगर हम रोक लगा देंगे, सरकार रोक लगा देगी, उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी तो वो इंजेक्शंस नहीं बनेंगे, वो दवाइयाँ नहीं बनेगी। तो नशीले पदार्थों का इसीलिए प्रोडक्शन जो है एक सीमा तक सरकार के द्वारा या सरकार जिसको लाइसेंस देती है उसके द्वारा किया जाता है। सरकार तो नहीं करती है, सरकार जिसको लाइसेंस देता है वो करता है। तो नशीला चीज़ भी ज़रूरी है ऑपरेशन के लिए। किसी को हार्ट फेल हो गया है, किसी को किडनी फेलियर हो गया है, उसको नींद का इंजेक्शन चाहिए, दर्द बहुत हो रहा है, वहाँ पर ये नशीले पदार्थ का होना ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति के पास से एक सीमा से अधिक समय अगर नशीला पदार्थ पाया जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। नंबर 1, क्या कानूनी कार्रवाई होगी? देखिए, अगर अल्प मात्रा में आपको नशीले पदार्थों का सेवन अगर आप कर रहे हैं या आपके पास से मिलता है तो 1 साल की सज़ा और 10,000 रुपये फ़ाइन। ये एक बेलेबल ऑफेंस है। साबित करना पड़ेगा कि मेरे पास इतना मात्रा में कोकीन बरामद हुआ, इतना मात्रा में गांजा बरामद हुआ, इतना मात्रा में चरस, अफीम, ये सब बरामद हुआ है। अगर एक सीमित मात्रा में वो बरामद हुआ है तब भी आपके ऊपर कानून जो है अपना डंडा चलाएगा
और आपको कम से कम 1 साल का सज़ा होगा और 10,000 रुपये फ़ाइन भी भरना पड़ सकता है। कॉमर्शियल क्वांटिटी की अगर बात करें, अगर आप इसका व्यापार कर रहे हैं, एक दूसरे को बेच रहे हैं, तो 10 से 20 साल का सज़ा है, 2 लाख रुपया फ़ाइन है और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसमें आपको एंटीसिपेटरी बेल में जाना पड़ेगा और अगर ग्राउंड सही है, लॉयर आपका सही है, तब आपका बेल होगा, नहीं तो बेल का कोई गारंटी नहीं है। ज़िंदगी भर जेल में रहना भी पड़ सकता है अगर कोई सीरियस ऑफेंस है। कोई ऐसा नशीला पदार्थ अगर आप अपने पास रख रहे हैं जिससे एक सोसाइटी का सोसाइटी बर्बाद हो जाएगा, तो उस परिस्थिति में आपको सरकार छोड़ेगी नहीं, कोर्ट छोड़ेगा नहीं। अगर अल्प मात्रा में और कॉमर्शियल क्वांटिटी में अगर कोई गुड्स नशीला पदार्थ आपके पास पाया जाता है तो 10 साल की सज़ा है और फाइन का प्रावधान भी है। कम मात्रा रहने पे भैया आपको जेल मिल सकता है, नहीं तो आपको अगर कम मात्रा रहेगा तो भी जेल मिल सकता है, लेकिन साबित करना पड़ेगा कि वो कम मात्रा है। कम समय के लिए जेल मिलेगा लेकिन जेल तो जाना पड़ेगा। तो शाहरुख खान एक महान एक्टर हैं, ऐसा लोग समझते हैं, और उनके बेटा के पास से अगर ये मादक पदार्थ यानी कि नशीला पदार्थ जो पाया गया है, इसी के आधार पे उनको अरेस्ट किया गया है। और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि कोई भी आदमी हो, कितना भी पैसा वाला आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन सिर्फ लॉयर्स ऐसे हैं, लॉयर ही हैं जो आपको विपरीत परिस्थिति से निकाल सकते हैं। तो अगर आपका डिफेंस अच्छा है, लॉयर आपके अच्छे हैं, तो आपको इस केस से भी निकाल देंगे। लेकिन कोशिश यही कीजिए कि अगर आपके आसपास बहुत सारे लोग नशा कर रहे हैं तो उसे रोकिए, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपके लिए भी दायित्व है और समाज के लिए भी दायित्व है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सके और नशेबंदी की ओर सख्त कदम उठाएं, क्योंकि ये आपके घर में भी फैल सकता है। थैंक यू। जय हिंद।